अगर मैं आपसे कहूं कि सिर्फ 20 साल का एक लड़का पूरी दुनिया का सबसे ताकतवर राजा बन गया और उसने ऐसा साम्राज्य बनाया जिसे कोई रोक नहीं पाया, तो क्या आप यकीन करेंगे? ये कहानी है अलेक्जेंडर द ग्रेट की। इतिहास में कुछ नाम ऐसे होते हैं जो सिर्फ किताबों में नहीं बल्कि पूरी दुनिया के नक्शे पर हमेशा के लिए लिखे जाते हैं। ऐसे नाम जो समय के साथ मिटते नहीं बल्कि और गहरे होते जाते हैं। एक ऐसा ही नाम जिसने सिर्फ कुछ सालों में दुनिया की सबसे बड़ी ताकत को घुटनों पर ला दिया, वो था अलेक्जेंडर द ग्रेट। ईसा पूर्व 336 से दुनिया आज जैसी जुड़ी हुई नहीं थी। हर राज्य अपनी सीमाओं में बंद था। यात्रा धीमी, कठिन और खतरनाक थी। और इस बिखरी हुई दुनिया में एक ही साम्राज्य था जो सबसे ऊपर था, फारसी साम्राज्य। इतना विशाल कि उसके सामने बाकी सभी राज्य छोटे लगते थे। और उन्हीं छोटे राज्यों में से एक था मैसेडोनिया, एक साधारण सा राज्य जिसे कोई खास महत्व नहीं देता था, लेकिन इतिहास ने तय कर लिया था कि यहीं से एक तूफान उठेगा। अलेक्जेंडर राजा फिलिप द्वितीय का पुत्र, लेकिन उसकी पहचान सिर्फ एक राजकुमार की नहीं थी। उसका बचपन एक युद्ध भूमि की तरह था, जहां हर दिन उसे तैयार किया गया। एक शासक बनने के लिए उसे सिखाया गया कैसे तलवार चलाते हैं, कैसे सेना को नियंत्रित करते हैं, लेकिन साथ ही उसे सिखाया गया कैसे सोचते हैं। और ये शिक्षा दी महान दार्शनिक एरिस्टोटल ने। एक हाथ में तलवार, दूसरे हाथ में ज्ञान। यही संयोजन उसे अलग बनाता था। लेकिन किस्मत ने अचानक कर दी। एक शाही समारोह जहां जश्न होना था, वहीं खून बहा। राजा फिलिप की हत्या कर दी अपने ही अंगरक्षक द्वारा। और उसी पल अलेक्जेंडर की दुनिया बदल गई। वह सिर्फ 20 साल का था और अब उसे एक टूटते हुए साम्राज्य को संभालना था। हर तरफ साजिश, हर तरफ विद्रोह। उसने समझ लिया कि अगर उसे जीना है तो उसे डर बनना होगा। उसने अपने दुश्मनों को खत्म किया, फिर सीधे हमला किया थीब्स पर और पूरे शहर को मिटा दिया। एक ऐसा संदेश जिसे कोई नजरअंदाज नहीं कर सकता था। पूरा ग्रीस झुक गया। अब उसके सामने था सबसे बड़ा लक्ष्य, फारसी साम्राज्य। सिर्फ 40,000 सैनिक और सामने दुनिया की सबसे बड़ी सेना। लेकिन अलेक्जेंडर ने कभी संख्या पर भरोसा नहीं किया। उसने भरोसा किया रणनीति पर। ग्रैनिकस नदी एक खतरनाक सीमा, दुश्मन ऊंचाई पर था, लेकिन अलेक्जेंडर ने इंतजार नहीं किया। उसने हमला किया, सीधे, तेज और खतरनाक। वह खुद सबसे आगे लड़ रहा था। एक वार जो उसकी जान दे सकता था, लेकिन वह बच गया। और उसी पर वह एक राजा से दंतकथा बन गया। भागा भी ना। यह युद्ध तय करने वाला था। दुश्मन के पास थे खतरनाक रथ जो पूरी सेना को चीर सकते थे, लेकिन अलेक्जेंडर ने खाली जगह बनाई और दुश्मन खुद अपने जाल में फंस गया। यह जीत सिर्फ एक जीत नहीं थी, यह एक संदेश था कि दिमाग ताकत से बड़ा होता है। टायर समुद्र के बीच एक किला जहां तक पहुंचना नामुमकिन था, लेकिन अलेक्जेंडर के लिए कुछ भी नामुमकिन नहीं था। उसने समुद्र में रास्ता बना दिया, महीनों की मेहनत, और अंत में किला गिर गया। अब वह दुनिया के किनारे तक पहुंच चुका था। भारत जहां उसका सामना हुआ एक नए डर से, युद्ध हाथी, हाइडेस्पीस का युद्ध, कठिन, खूनी, लेकिन जीत फिर भी उसकी हुई। लेकिन इस बार उसने अपने दुश्मन को सम्मान दिया। राजा पोरस को यह दिखाता है कि वह सिर्फ विजेता नहीं था, वह एक शासक भी था। लेकिन हर यात्रा का अंत होता है और अलेक्जेंडर को रोकने वाला कोई दुश्मन नहीं था, बल्कि उसकी अपनी सेना थी। सालों की लड़ाई, थकान और लगातार बारिश। उसकी सेना ने मना कर दिया। पहली बार अलेक्जेंडर रुका, वह वापस लौटा, लेकिन अब वह पहले जैसा नहीं था। बेबीलोन में उसने अपनी पहचान बदलनी शुरू की। फारसी कपड़े, फारसी रीति रिवाज, उसके अपने लोग उससे दूर होने लगे। वह अकेला हो गया और शक में डूब गया। उसने अपने ही दोस्तों को मार डाला। और फिर 323 ईसा पूर्व एक रहस्यमयी बुखार और सब खत्म। सिर्फ 32 साल की उम्र और एक ऐसा जीवन जिसने इतिहास बदल दिया। उसकी मौत के बाद उसका साम्राज्य टूट गया, लेकिन उसका असर आज भी जिंदा है। उसने दुनिया को दिया एक नया विचार,
ग्रीक सोच और फारसी व्यवस्था का मेल उसने साबित किया कि कभी कभी एक इंसान पूरी दुनिया बदल सकता है। और यही वजह है कि हजारों साल बाद भी उसका नाम आज भी गूंजता है।